सब लोग ज्वाइन कर लें फटाफट मीटिंग को, और अपने टीममेट्स को इन्फॉर्म कर दीजिए कि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि आज का टॉपिक है इंस्टाग्राम प्रोफाइलिंग पे, हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपनी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल को और अच्छा बना सकते हो और वहां से ज्यादा से ज्यादा बिजनेस बिल्ड कर सकते हो, है ना। तो कितने लोग एक्साइटेड हैं आप सभी लोगों में से जानने के लिए, इंस्टाग्राम के बारे में नॉलेज लेने के लिए कितने लोग एक्साइटेड हैं? ओके। अच्छा, पहले आप ये बताइए कि आप में से कितने लोग इंस्टाग्राम के थ्रू बिजनेस में आए हैं? आप में से कितने लोग इंस्टाग्राम के थ्रू बिजनेस में आए हैं? कितने लोग इंस्टाग्राम के थ्रू बिजनेस में आए हैं? बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। नाइस। तो स्टार्ट करते हैं मीटिंग को हम लोग, है ना। सबसे पहले प्रैक्टिकल तरीके सीखेंगे आज की इस मीटिंग में कि कैसे हम इंस्टाग्राम को यूज करके अपने बिजनेस के लिए हम और बढ़िया तरीके से इससे बिजनेस कर सकते हैं, और अपनी प्रोफाइलिंग को हम इतना स्ट्रांग बना सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे बिजनेस में आए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम अपनी रीच बढ़ा सके, है ना। मैं पीपीटी से नहीं समझाऊंगी, सीधे अपनी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल खोल के आप लोगों को समझाऊंगी। बट थोड़ी चीजें हैं जो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्या आप सभी लोगों को मेरी वॉइस क्लियर है? कुछ लोग लिख रहे हैं कि वॉइस क्लियर नहीं है करके। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? ओके, ठीक है। सो क्या आप सभी लोग जानते हैं अपने इंस्टाग्राम का सही तरीके से इस्तेमाल करना, कि इंस्टाग्राम को ही यूज करके आप अपने बिजनेस को कैसे बिल्ड करोगे? कितने लोग जानते हैं, कितने लोग सही तरीके से अपने इंस्टाग्राम का यूज करते हैं? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो इंस्टाग्राम का सही तरीके से यूज करते हैं? यू कैन रेज योर हैंड्स, आप अपना हैंड रेज कर सकते हो ताकि हमें पता चले कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपने इंस्टाग्राम का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, लेकिन कुछ लोग मुझे लिख रहे हैं सही तरीके से नहीं आता, और जानना है। ओके, और जानना है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो आपको पता है, मतलब आपको ये जान के हैरानी होगी एवरी डे ना, हर दिन इंस्टाग्राम में 55 मिलियन से भी ज्यादा फोटो अपलोड होती हैं। 86.4 मिलियन, ये मोटा मोटा डेटा है, ठीक है। से भी ज्यादा कमेंट लोग पोस्ट करते हैं। 691.2 मिलियन से भी ज्यादा जो यूजर्स है ना, वो आई मीन लाइक कर रहे हैं एक दूसरे की फोटो। हम देखते हैं ना, हम स्क्रॉल करते हैं, कोई कंटेंट हमें अच्छा लगता है, फट से हम हार्ट बना देते हैं। तो आप सोच लो कि इंस्टाग्राम में कितने ज्यादा यूजर्स हैं। अगर हम इंस्टाग्राम को सही तरीके से यूज करेंगे तो हम यहाँ से कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया बिजनेस कर सकते हैं, और हमारे हाथ में एक बहुत बढ़िया डील है, क्योंकि इंस्टाग्राम में बहुत सारा, लाइक आप कह सकते हो, यंग क्राउड है जो कहीं ना कहीं हमें अपने अपने बिजनेस के लिए चाहिए, है ना। सो अब मेन चीज ये होती है कि क्या हम इसे इफेक्टिवली यूज कर रहे हैं, क्या हम इसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं फॉर आर लीड जनरेशन, फॉर आर बिजनेस प्रोफाइलिंग, है ना। आई मीन आप देखो, आपने किसी को इंस्टाग्राम से एड रन करके किसी भी तरीके से लीड जनरेट भी कर लिया, अगर आपकी प्रोफाइलिंग अच्छी नहीं होगी तो आपको लगता है कि कोई आपके साथ बिजनेस स्टार्टअप करेगा? तो उसके लिए आपको अपनी प्रोफाइलिंग अच्छी करनी है। आपको इंस्टाग्राम के सारे टूल्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग लेनी है, हर एक टूल की नॉलेज लेनी है, ताकि आप अपने इंस्टाग्राम को और बढ़िया बना सको और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने बिजनेस की ओर अट्रैक्ट कर सको, है ना। इंस्टाग्राम एक बहुत ही फ्रेंडली ऐप है, बहुत ही सिंपल ऐप है ना। आई मीन आप यहाँ पे सिर्फ एक ही जगह लिंक देखते हो। कहाँ पे देखते हो, कोई बताना चाहेगा? सिर्फ एक जगह लिंक होता है, एक ही जगह यूआरएल होता है इंस्टाग्राम में। कहाँ पे होता है, कोई बताना चाहेगा? यूआरएल सिर्फ एक ही जगह हम लिंक देते हैं इंस्टाग्राम में, बायो में, है ना। तो सिर्फ एक ही यूआरएल होता है और कहीं पे भी आप कोई भी लिंक क्लिक नहीं करते हो, है ना। राइट, तो बहुत ही फ्रेंडली ऐप है, इसको हर कोई यूज कर रहा है ना। लेकिन अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमें जानना है कि कैसे हम इंस्टाग्राम का सही इस्तेमाल करें अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। वो ज्यादा जानना जरूरी है ना। सबसे पहले, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है, जब आप कोई भी अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बनाओ
तो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट में सबसे पहले जो प्रोफाइल पिक्चर होती है ना, मैं अभी आपको खोल के भी दिखाऊंगी, वो बहुत क्लियर होनी चाहिए, बहुत अट्रैक्टिव होनी चाहिए। अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगाओ ताकि जिससे इंसान को पता चले कि ओके ये आपका इंस्टाग्राम है, ये हिमानी का इंस्टाग्राम है ना। अपनी बायो लिखो। बायो क्या होता है? जो हम अपने बारे में लोगों को बताते हैं। क्योंकि अगर आप देखोगे इंस्टाग्राम की बायो में बहुत ही कम कैरेक्टर्स होते हैं, आई गेस 170 के आसपास कैरेक्टर्स होते हैं। सिर्फ उतने ही कैरेक्टर्स में आपको अपने बारे में पूरा डिफाइन करना रहता है ना। अब वेबसाइट मतलब जो हम लोग अपना फॉर्म का लिंक डालते हैं, या कुछ भी वेबसाइट जहाँ पे आप यूआरएल को क्लिक कर सकते हो। तो ये पहला इंप्रेशन होता है आपके इंस्टाग्राम में, जो कोई भी कहीं ना कहीं जब देखता है तो सबसे पहले आपकी उसी चीज को देखता है वो, है ना। अब किसी ने मुझे इंस्टाग्राम शेयर किया, तो सबसे पहले मेरी नजर उसकी बायो में, उसकी प्रोफाइल फोटो में, उसकी वेबसाइट में जाएगी, है ना। तो आपने ये काम करना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज है मैं आपको बताना चाहूंगी। अब देखो कुछ अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल अकाउंट्स होते हैं जहाँ पे हम सिर्फ अपना पर्सनल डेटा डालते हैं, है ना। लेकिन कुछ अकाउंट्स होते हैं बिजनेस अकाउंट, डिजिटल क्रिएटर्स अकाउंट। तो आपको अपना जो अकाउंट है, देखो हम सभी लोग यहाँ पे बिजनेस करने के लिए आए हैं, तो सबसे पहले आपने अपना जो अकाउंट है उसको बिजनेस अकाउंट में चेंज करना है। कैसे करना है मैं अभी खोल के भी दिखा दूंगी इंस्टाग्राम में, इसके बाद मैं खोल के बताने वाली हूँ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको स्टार्टिंग में करनी है ना। बिजनेस अकाउंट अगर नहीं बनाना है तो आप क्रिएटर वाला बना सकते हो, है ना। डिजिटल क्रिएटर करके आप सेलेक्ट कर सकते हो, जिससे आपको अपनी प्रोफाइल में रीच पता चले कि कितने लोग आपकी प्रोफाइल में आ रहे हैं, है ना। कितने लोग आपकी प्रोफाइल में लैंड कर रहे हैं, ये आपको पता चले, राइट। ऑल्सो आप लाइक बढ़िया बढ़िया अट्रैक्टिव कंटेंट डालना शुरू कर सकते हो, है ना। देखो, आपको लोग आपकी वैल्यूज में आपके साथ कनेक्ट होंगे, है ना। आपके लाइक इंस्टाग्राम का ना एक एल्गोरिथम होता है जो वर्क करता है ना। अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो अपने इंस्टाग्राम में तो आपके इंस्टाग्राम को बहुत अच्छी रीच मिल सकती है, लेकिन आपने अपने इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम को समझना है ना, कि किस तरीके से इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम वर्क करता है। जो थोड़ी सारी चीजें मैं आज आपको बताऊंगी भी आज के सेशन में। अब हमने जानना है कि हम अपने इंस्टाग्राम में ऐसा डालें क्या, क्या हमें पोस्ट करना चाहिए कि हमें बहुत अच्छी रीच मिले, हमें ज्यादा से ज्यादा लोग कनेक्ट करें, है ना। कैसा कंटेंट मैं बनाऊं, ये जानना, इसकी रिसर्च करना बहुत जरूरी है ना। अब देखो ये किस पे डिपेंड करता है ना, आपकी नीश पे, कि आपकी नीश ऑडियंस क्या है, आप किस ऑडियंस में काम कर रहे हो, कौन से ऐसे लोग हैं जो आपके इंस्टाग्राम के पोस्ट को देख के, आपके कंटेंट को देख के इंस्पायर हो सकते हैं, है ना। तो अब इसके लिए हमने क्या करनी पड़ेगी, रिसर्च करनी पड़ेगी हमें। सर्च आउट करना पड़ेगा हमें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सर्च करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा गूगल करना पड़ेगा, है ना। अब जो भी आप कंटेंट डालो अपने इंस्टाग्राम में, उससे लोगों को कहीं ना कुछ सीखने को मिले, कुछ ऐसा कंटेंट हो जो लोगों को कहीं ना कहीं इंस्पायर करे, है ना। लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यूज ऐड करे, कुछ हॉट टिप्स, फन फैक्ट्स आप डाल सकते हो जो लोगों को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे आपका कंटेंट। अब आपने बहुत सारी प्रोफाइल देखी होंगी, है ना। इंस्टाग्राम में हम लोग देखते रहते हैं कितने सारे लोगों की प्रोफाइल, किसी की प्रोफाइल हमें इतनी अच्छी लगती है कि हम उसकी कंटेंट की रील को बिल्कुल देखने लग जाते हैं। कभी ऐसा होता है, आपने कभी गौर किया होगा कि अगर आपने स्क्रॉल करते करते कोई अच्छी सी रील आपको दिखी, है ना, जो आपको बहुत ही बढ़िया लगी, तो उसके बाद आप क्या करोगे, उसकी रील को खोलोगे एंड उसके बाद उसकी सारी प्रोफाइल को आप देखोगे। कहीं ना कहीं ऐसा होता है, मेरे साथ तो बहुत बार होता है ना। तो हम फिर जब उसकी प्रोफाइल को हम देखते हैं, अगर उस इंसान ने कोई ऐसा कंटेंट बनाया होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा बहुत सारे ट्रैवल ब्लॉगर्स होते हैं, है ना, बहुत सारे फूड ब्लॉगर्स होते हैं, बहुत सारे नॉलेज से रिलेटेड पेजेस होते हैं जहाँ पे हमें कुछ सीखने को मिलता है, कुछ नया देखने को मिलता है। हम जल्दी से उसको फॉलो करते हैं कि नहीं करते, करते हो ना। आपको अगर आपकी जो भी हॉबी हो, फॉर एग्जाम्पल आपको खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, तो आप जो भी ऐसे पेज सर्च करोगे जहाँ पे लोगों ने खाना बनाना अच्छे से सिखाया होगा, तो आप क्या करोगे, उसको फॉलो करोगे। किसी को ट्रैवल बहुत पसंद है तो आप इस तरीके से अपना रिसर्च खुद ही आप करते हो, खुद ही ढूंढ के आप फॉलो करते हो। बात कहाँ पे होती है, कंटेंट पे। जिसने जितना अच्छा कंटेंट बनाया होता है वही कहीं ना कहीं आप देखते हो। अब आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जल्दी से कुछ भी न्यू ट्रेंडिंग होता है ना, उस पे कंटेंट बनाने लग जाते हैं। कोई भी चीज ट्रेंड में चल रही है, लोग फटाफट से अगले ही दिन आपको मैक्सिमम कंटेंट उस पे मिलेगा। आपने देखा होगा कि न्यू फीचर्स आ रहा है ना। आपने ये तो कल न्यूज में देखा था और आज आप यहाँ लोगों की रील्स में देख रहे हो, ऐसा होता है। आपने फील किया है कभी कि जो चीज आज न्यूज में आ रही है
कल से आपको वो रील में दिखने लग जाती है, या कोई भी ऐसी चीज जो ट्रेंड में चल रही है वो बहुत सारे लोग उसको फॉलो कर रहे होते हैं, है ना। तो कोई भी न्यू फीचर आ रहा है, आप दिखाओ लोगों को, नॉलेज दो। जितना ज्यादा आप लोगों के साथ कनेक्ट फील करवाओगे, उतना ज्यादा कहीं ना कहीं आपका जो सोशल मीडिया प्रोफाइल है ना, वो बहुत ज्यादा वर्क करेगा, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इंटरैक्टिव स्टोरीज बनाओ, है ना। वो पोल्स वाले, इंस्टाग्राम में आता है ना, एक पोल वाला ऑप्शन आता है स्टोरी में, आप उसको देख सकते हो कि लोगों को कैसा कंटेंट पसंद आ रहा है। ह्यूमर डालो, रिलेटेबल कंटेंट डालो। अब देखो, आपने ऐसे बहुत सारे पेजेस देखे होंगे जिसमें हम लोग जल्दी से रिलेट कर लेते हैं, है ना, कोई भी कंटेंट। जैसे मान लो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, है ना, किसी ने एक फनी सा पेज बनाया जहाँ पे पढ़ाई को लेके कोई कंटेंट बना दिया, कि मतलब कुछ भी पढ़ाई से परेशान या कुछ भी, है ना। लाइक एग्जाम चल रहे हैं, एग्जाम टाइम पे कोई मेम बना दिया, हम लोग जल्दी से रिएक्ट करते हैं ना उस पे। क्यों करते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं वो कंटेंट हमारी लाइफ से रिलेट करता है। तो रिलेटेबल कंटेंट बनाओ, ह्यूमर ऐड करो अपने कंटेंट में, बिहाइंड द सीन्स वाले कंटेंट बनाओ, है ना। अब जैसे देखो, फॉर एग्जांपल बिहाइंड द सीन्स कैसे कंटेंट बन सकता है। अब जैसे देखो, मैं काम कर रही हूँ, तो मैं उसके साथ साथ दिखा सकती हूँ कि देखो, मैंने ये रील बनाई तो उसके बिहाइंड द सीन्स में क्या चल रहा था। मैं आज मार्केट गई तो वहां पे मैंने कोई कंटेंट बनाया, तो बिहाइंड द सीन कंटेंट भी लोगों को बहुत अच्छा लगता है ना। तो इस तरीके के कंटेंट बना सकते हो, रिव्यूज डाल सकते हो। रिव्यूज में बहुत अच्छी रीच आती है। आप कुछ भी चीज पढ़ते हो, जैसे मान लो आपने कोई एक बुक पढ़ी बहुत अच्छी सी, है ना। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई बहुत ही बढ़िया मोटिवेटिंग सी बुक पढ़ी, उसका एक रिव्यू बना के डाल दो स्टोरी में, तो उससे भी आपको बहुत अच्छी रीच मिलती है। लोगों के लोग मतलब कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हैं। तो कुछ इस तरीके का अगर कंटेंट बनाओगे, कॉन्टेस्ट से रिलेटेड आप कंटेंट बना सकते हो। आपने कुछ कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज कर लिया आपने इंस्टाग्राम में ही, है ना। अगर आप कुछ कॉन्टेस्ट करोगे तो वहां पे भी बहुत सारे लोग आपके से पार्टिसिपेट करेंगे। तो इस तरीके का जब आप कंटेंट बनाते हो ना, जो लोगों को कहीं ना कहीं एजुकेट करता है, और लोगों के अंदर एक वो लाइक क्यूरियोसिटी लाता है ना, तो उससे आपकी प्रोफाइल को बहुत रीच मिलती है। और कहीं ना कहीं आपका जो इंस्टाग्राम है ना, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचता है ना। सो अब हम जानेंगे कि कैसे हम इंस्टाग्राम को यूज करेंगे। कंटेंट का मतलब होता है अच्छा, एक पर्सन पूछ रहा है, कंटेंट का मतलब कुछ भी एक ऐसी लाइक चीज आप करो जो नॉलेज बेस्ड। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने फोटो, सिर्फ फोटो डालोगे तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने कुछ इंस्टाग्राम में कोई फोटो डाली है ना। लेकिन फोटो के साथ मिलके आपने कुछ बढ़िया सा लिख दिया कैप्शन में, या फिर फोटो को ही आपने वीडियो के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो लोगों के अंदर वैल्यूज गई ना, कुछ नया सीखने को मिला, तो दैट इज कंटेंट। जिससे नॉलेज मिलती है लोगों को, वो कंटेंट होता है। जिससे कुछ ना कुछ नॉलेज, इंस्पिरेशन या कुछ भी सीखने को मिलता है ना, दैट इज कॉल्ड कंटेंट, है ना। आप नॉर्मल फोटो को भी कंटेंट बोल सकते हो, बट लोगों को कुछ उससे सीखने को नहीं मिलेगा कहीं ना कहीं, है ना। बेस्ट कंटेंट, आप उसके लिए आप स्क्रॉलिंग कर सकते हो। आप इंस्टाग्राम को सर्च करो, स्क्रॉलिंग करो, है ना। अब देखो कैसे होता है बेस्ट कंटेंट। और एक बहुत ही आजकल एक बहुत ही ट्रेंडिंग चल रहा है, चैट जीपीटी करके, आपने सुना होगा, है ना। तो चैट जीपीटी से भी यू कैन सर्च आउट द थिंग्स, वहां से भी आप सर्च कर सकते हो अपने कंटेंट को लेके, राइट। अब मैं आपको अपना इंस्टाग्राम शो कर रही हूँ, थोड़ा सा मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। सारी चीजें हम लोग बेसिक से सीखेंगे, है ना, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको सच में अभी इंस्टाग्राम को लेके बिल्कुल नॉलेज नहीं होगी, है ना। तो हम यहाँ पे बहुत ही बेसिक से सारी चीजें सीखेंगे, ठीक है। सो दिस इज, ये आप सभी लोगों को पता है इंस्टाग्राम कुछ इस तरीके से दिखता है ना, सबको पता है। मैं आपको बिल्कुल बेसिक चीजें बताऊंगी, ठीक है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, थोड़ा सा जस्ट। ठीक है। अब देखिए, आप लोगों को मेरी स्क्रीन क्लियर है? स्क्रीन दिख रही है ना। तो सबसे पहले जब आप ये ऐसे हमारी प्रोफाइल खुलती है ना, जब हम ऐसे स्क्रॉल करते हैं, ये क्या है जिसको हम स्क्रॉल कर रहे हैं, ये हमारी न्यूज फीड है। इसको हम न्यूज फीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम? न्यूज फीड, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे हमें कोई भी जिसको हमने फॉलो किया हुआ है, जो भी ट्रेंडिंग चल रहा है वो हमें यहाँ पे दिख रहा है, राइट। दिस इज आर न्यूज फीड, जिसको इंस्टाग्राम की लैंग्वेज में न्यूज फीड बोलते हैं, ठीक है। फिर जब हम यहाँ पे जाते हैं, तो ये होती है हमारी प्रोफाइल, ठीक है। सबसे पहले इसको हम बोलते हैं यूजर नेम।
अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आपकी प्रोफाइल में कोई भी इंसान लैंड करता है ना, तो वो सबसे पहले आपका यूजर नेम देखता है। या कोई भी इंसान अगर आपको सर्च करेगा ना इंस्टाग्राम में, तो वो आपके नेम से, मतलब यूजर नेम सबसे पहले आपका अट्रैक्टिव होना चाहिए। जैसे मेरा नाम हिमानी जोशी है, अब देखो मैंने बहुत सिंपल यहाँ पे सिर्फ हिमानी जोशी लिखा हुआ है। मेरा जो यूजर नेम है ना, मेरे नाम से होना चाहिए। तो सबसे पहले आपका जो भी इंस्टाग्राम का यूजर नेम है, मैं यहाँ पे आपको एक टिप देना चाहूंगी कि आप अपने खुद के नाम से बनाओ, क्योंकि आपको अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करनी है। तो ये जो इंस्टाग्राम नेम है ना, ये आपके नेम से होना चाहिए। गॉट इट? जो भी आपका नाम है वो बनाओ, बिल्कुल छोटा सा यूजर नेम रखो, बहुत बड़ा नहीं लिखना है। और आजकल यहाँ पे एक ट्रेंड भी चल रहा है, यहाँ पे आप ऐसे भी कुछ ऐसे ट्रेंडिंग वर्ड्स डाल सकते हो जिससे लोगों को ढूंढने में आसानी हो, जैसे डिजिटल हिमानी, है ना। इस तरीके से भी यू कैन क्रिएट, मतलब कुछ अच्छा सा आगे से वर्ड सोच के इस तरीके से भी आप बना सकते हो, है ना। लेकिन आपका नाम अगर हो तो ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। उसके बाद आपने अपना यहाँ पे नेम लिखना है, जैसे मैंने अपना हिमानी जोशी करके लिख रखा है। इस तरीके से आप कर सकते हैं, राइट। अब आप यहाँ पे देखोगे ये होती है बायो, ठीक है। अब आपने अपनी बायो अच्छी बनानी है, ताकि जो भी इंसान आपकी बायो को पढ़े ना, तो आपके बारे में वो इंसान जाने, ठीक है। मतलब उसको नॉलेज मिले हिमानी के बारे में, मतलब उसको किसी और के बारे में नहीं, हिमानी के बारे में, जिसकी प्रोफाइल है उसके बारे में वो इंसान जाने, है ना। तो जैसे मैंने अपनी बायो लिख रखी है, बहुत छोटी सी लिख रखी है, आप यहाँ पे देख सकते हो, बहुत छोटी सी, सिंपल सी, क्रिस्प सी, है ना। ज्यादा कुछ यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा नहीं लिखा, ज्यादा कुछ बहुत वो भी नहीं लिखा, नॉर्मल सा लिखा है। आप अपने हिसाब से सोच कर बनाओ, है ना। तो आपने सबसे पहले आज क्या काम करना है, आज अपनी डायरी खोलनी है, और डायरी में जो डायरी का पेज होता है ना, इस तरीके से आपने बनाना है, और दो तीन ऐसे करके लाइनें खींचनी है, और यहाँ पे आपने अपनी बायो लिखनी है। मतलब कुछ कुछ लिखो, सर्च करो, गूगल में करो, गूगल करो, है ना। कुछ कुछ वर्ड सोचो सोचो, इस तरीके से लिखो, है ना। तीन चार बार, मतलब एक एक ये सैंपल बनाओ, दूसरा ये सैंपल बनाओ, तीसरा ये सैंपल बनाओ, कुछ कुछ सर्च करके। अच्छा अच्छा, लिखने के बाद आपने क्या करना है, जो भी आपके सीनियर है ना, या फिर जो भी आपके मैनेजर है, उनको शेयर करो कि एक बार आप मेरी बायो चेक कर दो कि इसमें सबसे बेस्ट कौन सी लग रही है ना। तो वो आपको ऑलरेडी सजेशन दे देंगे, वो बता देंगे कि कौन सी बेस्ट है। अब इसके आइडियाज के लिए आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा गूगल सर्च कर सकते हो, है ना। गूगल में सर्च करो, है ना। अपने सीनियर्स की बायो को देख लो कि उन लोगों ने कैसे बनाई है ना। सीनियर्स जो आपके लाइक सीनियर के टीममेट्स हैं, आप उनकी बायो चेक कर लो, उनसे आपको आइडियाज मिल जाएंगे, है ना। बट लेकिन आप अपना यूनिक रखो, है ना। ऐसा नहीं कि आपने सामने वाले का पूरा कॉपी कर दिया, है ना। वो उसकी नीश है ना, उसने अपने अकॉर्डिंग अपनी बायो बना रखी है। आपकी बायो ये आपकी होनी चाहिए। ये अगर आपका नाम है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो भी आपका नाम है ना, तो ये अगर मेरी हिमानी की है, तो ये हिमानी के बारे में होना चाहिए, है ना। ये अगर ये विनय की है, तो विनय के बारे में होना चाहिए। तो जिसकी भी बायो है उसके बारे में ये चीज यहाँ पे होनी चाहिए। सबसे पहले आपने ये ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी चीज आपने क्या करनी है, जब आपकी बायो बन जाएगी, तो आपने क्या करना है ना, अपनी बढ़िया सी फोटो खींचनी है, ठीक है। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो बहुत अच्छा है, वेल एंड गुड। अगर नहीं है तो अपनी फोटो खींच के, ये जो प्रोफाइल फोटो है ना, ये बढ़िया सी लगानी है ना। अगर आप लैपटॉप या फोन के साथ बैठ के अच्छे से प्रोफेशनली खींच सकते हो तो और अच्छा है। अब देखो ना, आप एक बिजनेस का पार्ट बन चुके हो, आप एक डिजिटल बिजनेस का पार्ट बन चुके हो। अगर आप ये बोलते हो कि नहीं, मेरे को तो फोटो खिंचानी नहीं है, मेरे को तो मेरे पास तो है ही नहीं फोटो, मैं कहाँ से डालूं। अगर है नहीं है तो खिंचाओ ना फिर। खिंचाओगे नहीं तो कहाँ से मतलब लोगों को दिखेगा, है ना। तो आपने ये काम करना है, राइट। फिर उसके बाद ये आता है हाईलाइट्स, इसे बोलते हैं हाईलाइट्स। इसे क्या बोलते हैं, हाईलाइट्स बोलते हैं, है ना। अब जैसे देखो मैंने कितनी हाईलाइट्स बना रखी है ना। अब मैंने यहाँ पे बहुत सारी हाईलाइट्स बना रखी है, इस तरीके से करके आप भी अपनी हाईलाइट्स बना सकते हो। अपने टॉपिक्स जो आपको अच्छे लगते हैं वो आप इस तरीके से यहाँ पे डाल सकते हो। देखो इस तरीके से मैंने बहुत सारी हाईलाइट्स बना रखी है, ये, है ना। अब इन हाईलाइट्स में क्या होता है ना, जो भी आप मतलब आपने अपना बनाया वो आप जो भी आप स्टोरी लगाते हो, जैसे देखो मैंने आज ये स्टोरी लगाई है ना, तो अब मैं इसको क्या कर सकती हूँ, मैंने इसको अब ये मैंने स्टोरी लगाई, इसको मैं चाहती हूँ कि ये तो देखो 24 आवर्स में स्टोरी खत्म हो जाएगी, है ना।
24 घंटे के अंदर अंदर ये स्टोरी अपने आप ही खत्म हो जाएगी। तो मैं क्या करूंगी, इस स्टोरी को मैं चाहती हूँ कि आने वाले टाइम में लोग इसे देखें, है ना। तो मैंने कोई भी हाईलाइट से मैंने एक दिल्ली एनसीआर का हाईलाइट यहाँ पे ऑलरेडी बना रखा है, ये देखो ये है ना। तो ये दिल्ली का स्टोरी है, तो मैंने दिल्ली में डाल दिया, ठीक है, ये देखो। अब ये मैंने, ये भी दिल्ली का है, ये भी मैंने दिल्ली में डाल दिया, है ना। तो इस तरीके से जो मैंने अपने हाइलाइट्स बना रखे हैं, अब अपने हाइलाइट यहाँ पे सोच समझ के बनाओ, है ना, बढ़िया तरीके से आप। और देख सकते हो मैंने बहुत सारे बना रखे हैं, है ना। आप अपने सीनियर्स का देख सकते हो, देखो मेरा जैसे मैनेजर रिट्रीट क्वालिफाई हुआ था, है ना। तो मैंने यहाँ पे पूरा डाल दिया मैनेजर रिट्रीट की, जो भी मैंने वहां पे चीजें करी थी वो यहाँ पे मैंने डाल दी, है ना। ताकि अब देखो, अब ये तो मैं जून में गई थी ना, 11 जून को गई थी यहाँ पे इस इवेंट, है ना। तो पिछले मतलब आज से 3-4 महीने पहले गई थी, लेकिन यहाँ पे वो सारी स्टोरी डली हुई है, ये देखो, ये सारी स्टोरी डली हुई है। तो पीछे पीछे से भी लोग जाके देख सकते हैं, है ना। कोई भी मैंने डेली मोटिवेशन का बना रखा है यहाँ पे, जो भी कुछ कुछ मैंने मोटिवेशन का डाला तो मैं यहाँ पे डाल देती हूँ, है ना। तो इस तरीके से करके आप क्या कर सकते हो, बढ़िया बढ़िया हाईलाइट बना सकते हो, है ना। और यहाँ पे जो हाईलाइट है ना, उसका कवर भी चेंज हो जाता है, जैसे मैंने कवर चेंज कर रखा है ना। आप किसी भी हाईलाइट में जाओगे, यहाँ पे जैसे गए, तो यहाँ पे आ रहा है, देखो एक एडिट हाईलाइट का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे जाके आप ये ऐसे जाओगे ना, तो एडिट कवर का ऑप्शन आता है ये, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ये एडिट कवर। तो एडिट कवर में जाके आप क्या कर सकते हो, आप ये गूगल में जाके कोई भी जिस तरीके का भी आपको फोटो चाहिए वो आपने वहां से डाउनलोड कर लिया। जैसे देखो मैंने डेली मोटिवेशन ही डाल रखा है इसमें, क्योंकि ये मैंने गूगल से डाउनलोड किया था। तो सेम लाइक दैट, ऐसे अगर आपको अपने हाईलाइट का कवर बनाना है, तो आप वहां पे जाके सर्च कर सकते हो, और ये सारी फोटोज यहाँ पे आपकी आपकी गैलरी में डाउनलोड हो जाएगी, है ना। आप यहाँ से जाके अपनी गैलरी से एक्सेस ले सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे आप इस तरीके से यू कैन सेव दैट। फिर उसके बाद अब आप यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे जाओगे, तो जो भी आपका बेस्ट कंटेंट है अभी तक आपने जो भी बना रखा है, या फिर आप जो बना रहे हो, जो आप चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके कंटेंट को देखें, है ना। अब जैसे देखो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इसमें मतलब एक इवेंट हुआ था कंपनी का ही, तो ये मैंने इसको ना यहाँ पे लगा रखा है, पिन कर रखा है ना। तो यहाँ पे क्या होता है ना, हर कंटेंट में आपका क्या आता है, पिन करने का ऑप्शन आता है। तो आप कोई भी 3 बेस्ट कंटेंट को पिन कर सकते हो। अब जैसे देखो ये मैंने पिन कर रखा है, अब मैंने अनपिन कर दिया, मैं पिन करके दिखाऊंगी आपको। अब आप देखो ये अनपिन हो चुका है, ठीक है। अब मैंने उसको पिन करना है, तो पिन कहाँ से, वो तो बहुत पुराना कंटेंट ना, मैंने फरवरी मार्च में बनाया था वो कंटेंट, तो अब वो तो बहुत नीचे चला गया होगा, है ना। अब देखो कोई भी इंसान के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपकी प्रोफाइल को नीचे 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 जाके देखे, है ना, इतना नहीं होता। लेकिन जो आपका बेस्ट कंटेंट है, कोई भी बेस्ट 3 कंटेंट है, आप उसको क्या कर सकते हो, पिन कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे आप नीचे गए, ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखो ये वो रील थी, कितना नीचे थी वो रील, है ना। तो मैं चाहती हूँ इसको पिन करना, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही आप रील में क्लिक करोगे, ये 3 डॉट्स आते हैं साइड में, यहाँ पे आप देखना, ये 3 डॉट्स आपको नजर आएंगे, ठीक है। इसमें आपने क्लिक क्लिक किया, तो यहाँ पे आता है पिन टू प्रोफाइल, दिख रहा है ये पिन टू प्रोफाइल, इसमें मैंने क्लिक कर दिया, ये बहुत इजी है ना, क्लिक हो गया। तो अब मैं जैसे इस प्रोफाइल को देखूंगी यहाँ पे, अब आप देखो मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ, रिफ्रेश करने में मैं देखूंगी तो ये सीधे पिन हुआ होगा मेरी प्रोफाइल में। थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। समझ आया आपको ये कैसे आप पिन कर सकते हो? हाँ ये देखो ये हो गया ना पिन। तो इस तरीके से जो भी मेरे बेस्ट कंटेंट, अब मैं इनको क्या करती हूँ ना, चेंज करते रहती हूँ बीच बीच में, है ना। अब देखो जो भी मैं पिन करती हूँ ना, उसकी रीच मेरी अच्छी चली जाती है, क्योंकि सबसे पहले लोग उसी को देखते हैं, है ना। अब वो मेरा वो कहाँ पे था, वो नीचे था वो, है ना। अब देखो इसको 8,000 लोगों ने देखा हुआ है, क्योंकि सबसे पहले जो भी इंसान मेरी प्रोफाइल को खोलता होगा वो ये देखता होगा ना कि हिमानी ने इसको पिन कर रखा है। तो सबसे पहले वो इंसान मेरी ये रील देखेगा, है ना। तो ये वाली जो रील होती है इसमें पिन पे, अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे एक ग्रुप वाली रील डाल रखी है, दूसरा मैंने यहाँ पे अपनी स्टोरी वाली एक फोटो डाल रखी है, जिसमें मैंने अपनी स्टोरी लिखी हुई है ना। तो कोई भी इंसान मेरे बारे में अगर इंफॉर्मेशन लेना चाहता हो, बायो में तो बहुत कम लिखा हुआ है ना, इतनी बायो से थोड़ी ना मेरे बारे में कोई इंसान पूरा जान पाएगा, है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अपनी स्टोरी के साथ एक फोटो डाल दी, है ना। तो लोग ये भी पढ़ लेते होंगे कि अच्छा हाँ हिमानी ये है, हिमानी यहाँ से बिलोंग करती है, हिमानी के इस बिजनेस में ऐसे ऐसे सक्सेस ली, है ना। प्लस मैंने एक ये रील डाल रखी है जो कंपनी से मुझे मैनेजर रिट्रीट क्वालिफाई हुआ था, राइट। तो ऐसे करके फिर आपने कंटेंट बनाना है।
अब देखो आप कैसे कर सकते हो। अब जितना बढ़िया आपका ग्रिड लगेगा ना, इसे बोलते हैं ग्रिड। ये आप जो देख रहे हो ना, ये पूरा है, ये ये पूरी प्रोफाइल जो है, ये है मेरा ग्रिड। इसे ग्रिड बोला जाता है, ठीक है। और ये मेरी पर्सनल न्यूज फीड है, क्योंकि यहाँ पे मेरे बारे में यानी कि हिमानी के बारे में यहाँ पे सारी चीजें हैं। तो जो भी आपकी पर्सनल प्रोफाइल होगी, ये आपका पर्सनल न्यूज, इसको बोला जाता है पर्सनल प्रोफाइल ग्रिड बोल लो, पर्सनल न्यूज फीड बोल लो, है ना। अब आप यहाँ पे देखो, अब इस एक पर्सन क्वेश्चन पूछ रहा था ना आप में से कि मैम कंटेंट किसे कहते हैं, कंटेंट क्या होता है। तो डियर कंटेंट ये होता है, जैसे देखो मैंने यहाँ पे एक फोटो डाली, नॉर्मल से फोटो डाली है, इसको देख के इतना इंस्पिरेशन मिलेगा लोगों को कि नॉर्मल इसमें क्या कंटेंट है ना। लेकिन अब ये वाला कोई प्रोफाइल रील देखेगा तो इसको देख के इसको लगेगा कि ये कंटेंट है, क्योंकि मैंने इसमें मेहनत की हुई है। तो जहां पे भी मेहनत की जाती है वो होता है कंटेंट। ओके, मैंने मेहनत यहाँ पे क्या की है, सबसे पहले तो रील बनाने में मेहनत की है। मैंने ये वीडियो बनाई है ना, और ये वीडियो मैंने खुद बनाई थी ट्राईपॉड से, ठीक है। उसके बाद मैंने इस वीडियो को एडिट किया, मतलब मैंने यहाँ पे ये डाला, ये कैप्शंस वगैरह डाले, है ना। प्लस मैंने यहाँ पे इसके जो ये था, ये जो लिखना वाला था कैप्शन था, इसके कैप्शन में भी मैंने मेहनत करी। तो जहां पे भी मैं मेहनत कर रही हूँ वो मेरा कंटेंट माना जाएगा, ये मेरा खुद का कंटेंट है, मतलब हिमानी ने इसे बनाया है ना। तो इस तरीके से आप अपना कंटेंट बनाना शुरू कर सकते हो। ये तो नॉर्मल फोटोज हैं, अब जैसे देखो ये एक रील बनाया, ये भी कहीं ना कहीं कंटेंट है ना। अब आपने क्या करना है, अब देखो ये आपकी प्रोफाइल है ना, ये हिमानी की प्रोफाइल है। तो यहाँ पे हिमानी फोकस्ड में आनी चाहिए, मतलब हिमानी पे फोकस होना चाहिए, क्योंकि ये हिमानी की प्रोफाइल है। तो सेम लाइक दैट, जब आप अपनी प्रोफाइलिंग करते हो, जब आप अपना इंस्टाग्राम बनाते हो, तो अब यहाँ पे बहुत सारे लोग गलतियां, पता है क्या करते हैं, गलतियां ये करते हैं कि गूगल से भी आप फोटो मतलब डाल के डाउनलोड करके आपने डाल दिया कुछ भी, है ना। तो अब देखो आप ना अपने बारे में डालो यहाँ पे। अब आप देखो यहाँ पे सिर्फ आपको मेरे बारे में नजर आ रहा होगा, सिर्फ मेरी शक्ल दिख रही होगी ज्यादातर, है ना। तो क्यों, क्योंकि ये हिमानी की प्रोफाइल है। तो आपने यहाँ पे फोकस करना है कि आप अपने बारे में ज्यादा डाल, है ना। अगर आपने कोई ग्रुप फोटोज वगैरह डालनी है तो उसको आप अपनी स्टोरीज वगैरह में डाल सकते हो, या फिर अपनी बिजनेस से एक प्रोफाइल अलग से बना सकते हो, जहाँ पे फिर आप अपने सीनियर्स के अपने कोई भी अचीवमेंट्स वगैरह डालनी है वो आप वहां पे डालो, है ना। तो यहाँ पे इस तरीके से आप चीजें बनाओ, ठीक है। दूसरी चीज ये कि अब मैं कंटेंट कैसे सर्च करती हूँ, है ना। बहुत सारे लोगों के दिमाग में नहीं आता कि क्या बनाए, यही चीजें समझ नहीं आती है ना, कि कैसे बनाए क्या करें, मतलब समझ ही नहीं आता है। आता है, ऐसा होता है बहुत सारे लोगों के साथ। कितने लोगों के साथ होता है ऐसा, बहुत सारे लोगों के साथ होता है ना। तो अब देखो कहाँ से सर्च करोगे, अब सब कुछ यहाँ पे होता है भाई, सब कुछ ये सर्च वाले ऑप्शन में होता है, ये सर्च है। देखो मैंने सर्च खोला, यहाँ पे मुझे कितने सारे लोगों का कुछ ना कुछ बना हुआ दिख रहा है ना, दिख रहा है। अब देखो ये सर्च खोल रही हूँ ना, तो मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोगों की चीज नजर आ रही है। अभी तो मैंने कुछ डाला ही नहीं यहाँ पे, कुछ भी चीज नहीं डाली हुई है, स्टिल मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोगों का दिख रहा है कंटेंट। और ये किन लोगों का दिख रहा है मुझे कंटेंट, जो लोग ट्रेंड में है, जो ट्रेंड में है, जिनकी रील ट्रेंड पे जा रखी है ना। अच्छा हाँ, कुछ लोग एक पर्सन क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि लिंक कैसे ऐड करना है बायो में, ये भी बता देती हूँ एक बार मैं आपको। यहाँ पे जाओगे, देखो ये आपको दिख रहा है, ये एडिट प्रोफाइल, ये दिख रहा है एडिट प्रोफाइल, इस पे गए, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ से आप सब चीज एडिट कर सकते हो, अपना नाम एडिट कर सकते हो, ठीक है, अपना यूजर नेम एडिट कर सकते हो, ठीक है, अपनी बायो, ये आपकी बायो देखो, जो मैंने लिखा हुआ है ना वो यहाँ पे लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको, ये देखो, ये देखो, दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये आ रहा है, एक लिंक का ऑप्शन आ रहा है, ये देखो लिंक लिखा हुआ है यहाँ पे, ये लिंक लिखा हुआ है, ये लिंक में गए, ठीक है। वो फॉर्म बनाना, आप एक दो तीन ऐप है वहां से बना सकते हो, एक होती है फॉर्म ऐप, उससे आप अपना फॉर्म बना सकते हो, ठीक है। एक होती है लाइक गूगल फॉर्म, है ना, इसमें आप थोड़ा यूट्यूब वगैरह में सर्च कर लेना कि ये कैसे बनाया जाता है फॉर्म करके। तो जब ये फॉर्म आप बना लेते हो इंक्वायरी फॉर्म, तो उसका, या फिर आपकी अगर खुद की कोई वेबसाइट है तो उसका आप यहाँ पे लिंक लगा सकते हो, है ना। यहाँ पे ये यूआरएल दिख रहा है, यूआरएल, ये यूआरएल में आपने अपना जो भी लिंक है उसको डाल दिया। अब आपको दिख रहा होगा कि मेरा लिंक बहुत छोटा सा है ना, बिटली करके है, इतना छोटा सा। जब आप अपनी फॉर्म ऐप में बनाते हो तो बहुत बड़ा लिंक बनता है,
तो यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही अच्छा टिप बताना चाहूंगी। एक वेबसाइट में जाना आप, ठीक है, www.bitly.com, इसको आप नोट कर लो, bitly.com, ठीक है, www.bitly.com। यहाँ पे जाके आप अपना यूआरएल छोटा कर सकते हो, जैसे मैंने बना रखा है छोटा सा, ठीक है। तो इससे क्या होता है ना, आपकी प्रोफाइल अट्रैक्टिव लगती है। फिर इसको सेव कर लेना। जब आप सेव करोगे तो आपको यहाँ पे ये एक्सेस मिल जाएगा, ये दिख रहा है आपको एक्सेस, ये एक्सेस, ठीक है। अब आप अपनी प्रोफाइल की रीच भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे देखो, प्रोफेशनल डैशबोर्ड्स में जाओगे तो यहाँ पे आपको अपनी प्रोफाइल की रीच नजर आती है इस तरीके से, है ना। आप यहाँ पे पूरा कंटेंट, सब कुछ, अकाउंट कितना एंगेज हुआ है, फॉलोवर कितने इंक्रीज हुए हैं, सब कुछ यहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो। आपकी रील को, आपकी स्टोरीज को, आपके फोटोज को कितने कितने व्यूज मिले हैं, सब कुछ यहाँ पे दिखता है। ये देखो, हर प्रोफाइल, हर फोटो का, हर वीडियो का, सब कुछ यहाँ पे दिखता है, पूरे कंटेंट का। पोस्ट का देखना है, पोस्ट का दिख जाएगा, ये देखो, ये पोस्ट का दिख रहा है ना। लास्ट 30 डेज डाला हुआ है। अगर आपने और बढ़ाना है आप और बढ़ा सकते हो, 3 मंथ्स करना है, 6 मंथ्स करना है, 2 years करना है, तो ये पूरे की रीच दिख जाएगी आपको, अपने पोस्टर्स की, अपनी फोटोज की, अपने वीडियोज की, है ना। आप देखो यहाँ पे ये पूरी रील्स दिख रही है ना। फिर आपने अगर और पोस्ट के अलावा आपने रील्स देखनी है तो यहाँ पे रील्स की रील्स दिख जाएगी। देखो ये रील्स की रील्स दिख रही है, ये देखो ये रील्स की रीच है ना, इस तरीके से। अगर आपने स्टोरीज की रीच देखनी है तो ये देखो स्टोरीज की रीच दिख जाएगी। तो आप अपने पूरे इंसाइट को चेक कर सकते हो कि आपने कब कैसा कंटेंट बनाया था और किस कंटेंट को सबसे ज्यादा रीच मिली थी। ये देखो, है ना, यहाँ पे सब कुछ आ जाता है। आप बहुत बढ़िया तरीके से ये सारी चीजें चेकआउट कर सकते हो ताकि आपको समझना इजी हो, है ना। यहाँ पे सब कुछ लिखा होता है, आप ये चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे सेटिंग्स में आपको सारी चीजें बता रही हूँ। देखो, ये सेटिंग्स में जाओगे, अगर कोई फोटो आपको अच्छी लगती है आप सेव कर लेते हो, है ना, तो यहाँ पे सेव्स में वो सारा मटेरियल दिखाई देता है। अब जैसे देखो, मैंने जो भी चीजें सेव करी होंगी, कोई ऑडियो सेव किया होगा तो ये ऑडियो दिख रहा है ना। कोई प्रोडक्ट सेव किए होंगे तो ये प्रोडक्ट दिख रहे हैं, कोई पोस्ट सेव किए होंगे तो ये पोस्ट यहाँ पे दिख रहे हैं। तो इस तरीके से सारी चीजें मैं चेक, कोई आर्चिव किया है मैंने पोस्ट तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है ना। कोई एक्टिविटी मैंने करी है, जो भी मतलब मैंने किसी की फोटो लाइक करी, कहीं पे कमेंट किया है, देखो ये सब दिखता है यहाँ पे। किसकी फोटो में कमेंट किया, किसकी फोटो में लाइक किया, किसको किसको मैंने टैग किया, किसने मुझे टैग किया, किसके स्टिकर्स में मैंने रिस्पॉन्सेज दिए, एवरीथिंग, है ना। तो आप इसको चेकआउट कर सकते हो, यहाँ से आप जाके इनसाइट चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इसको एक्सप्लोर करो। जितना ज्यादा आप अपने इंस्टाग्राम को एक्सप्लोर करोगे ना, उतना ज्यादा कहीं ना कहीं आपको मतलब अच्छा लगेगा। बहुत सारे लोगों को ना अपनी प्रोफाइल का लिंक शेयर करना नहीं आता है ना। तो यहाँ पे देखो, ये शेयर प्रोफाइल आ रहा है ऑप्शन, यहाँ से आप अपनी प्रोफाइल का लिंक शेयर कर सकते हो, और किसी की भी प्रोफाइल का। जैसे देखो, शेयर प्रोफाइल में मैं गई, है ना, तो यहाँ पे मुझे इस तरीके से बन के आएगा। तो ये देखो, मैंने क्या करना है, अपने लिंक का, अपने मेरी प्रोफाइल का क्या करना है, लिंक कॉपी कर देना है। अब देखो, मैंने ये लिंक कॉपी किया, अपनी प्रोफाइल का कॉपी हो गया। अब इसको मैंने क्या करना है, किसी किसी को भी मुझे अगर भेजना है ना, जैसे मान लो मुझे अगर किसी को भेजना है, जैसे मान लो मुझे इस ग्रुप में भेजना है ना, तो मैंने क्या किया, कॉपी पेस्ट किया, ठीक है। अब ऐसे करूंगी ना, थोड़ी देर तक वेट करना, ठीक है, कॉपी पेस्ट करने तक। अब देखो, यहाँ पे मैं लिख भी सकती हूँ, हाय दिस इज माय इंस्टाग्राम प्रोफाइल, यू कैन फॉलो माय इंस्टाग्राम हैंडल। तो इस तरीके से मैं क्या कर सकती हूँ, किसी की भी प्रोफाइल में शेयर कर सकती हूँ। अब यहाँ पे आपको ये तो आता ही होगा सेंड करना, है ना। सो इस तरीके से आप कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे भी कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, जितना ज्यादा आप अपनी प्रोफाइल को पहचानोगे उतना ज्यादा कहीं ना कहीं आपके लिए समझना इजी रहेगा। अब आप देखो, मैं अपनी प्रोफाइल में कंटेंट कैसे डालती हूँ, है ना, कैसे अपलोड करती हूँ। जैसे मैंने एक फोटो डाली, एक रील डाल दी, एक फोटो डाली, एक रील डाल दी, एक फोटो डाली, एक रील डाल दी, है ना। तो ज्यादातर मेरी कोशिश इसी तरीके से होती है, एक फोटो एक रील, एक फोटो एक रील, इस तरीके से करके ज्यादातर कोशिश यही रहती है। कभी कभी थोड़ा सा ग्रिड खराब भी हो जाता है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपने सर्च करना है इंस्टाग्राम में बढ़िया से बढ़िया कंटेंट बनाने। समझ आ रहा है आपको यहाँ पे सब? यहाँ पे कोई कंफ्यूजन किसी को? जितना अभी तक मैंने समझाया आपको, ये सब आपको समझ आ रहा है? कहीं पे कोई कंफ्यूजन किसी को? लेट मी रीड क्वेश्चन आंसर्स। मैं एंड में आपके क्वेश्चन आंसर्स के आंसर भी कर दूंगी। एक सेकेंड। स्टार्टिंग में कैसे पोस्ट डाले मैम, जैसे लोग आए हमारी प्रोफाइल पे? ओके। चैट की रिकॉर्डिंग कैसे बनाएं वीडियो के साथ? कौन से चैट की वीडियो की रिकॉर्डिंग? वो तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो ना आप।
ठीक है। तो अब मैं आपको समझाती हूँ कि कैसे आपने प्रोफाइल के लिए कंटेंट सर्च करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो यार, आपकी जैसी प्रोफाइल है ना, आपका जैसा नेटवर्क है, आपने उसके हिसाब से कंटेंट बनाना है ना। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी नीश पे फोकस करना है कि आपकी नीश क्या है। व्हाट इज योर नीश? नीश क्या है आपकी, है ना। मतलब नीश का मतलब समझते हो, टारगेट ऑडियंस। किस पे आप टारगेट करना चाहते हो अपने कंटेंट के थ्रू। ठीक है, अब देखो मेरी टारगेट ऑडियंस क्या है। अब मैं एक लाइक गर्ल्स को मोटिवेट करना चाहती हूँ अपनी प्रोफाइल से। ठीक है, मैं विमेन को मोटिवेट मोटिवेट करना चाहती हूँ अपनी प्रोफाइल से। ठीक है, मैं जो जॉब करते हैं ना, क्योंकि मैं पहले खुद जॉब करती थी, तो जॉब में मुझे पता है कि कितना स्ट्रगल होता है। तो स्पेशली जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है ना, मैं उनको इंस्पायर करना चाहती हूँ अपनी प्रोफाइल से, है ना। और मैं उन लोगों को इंस्पायर करना चाहती हूँ अपनी प्रोफाइल से जो ट्रैवलर्स हैं, है ना। तो आपने क्या करना है, अपनी सबसे पहले तो अपनी नीश आइडेंटिफाई करनी है कि आपने कंटेंट बनाना किसके लिए है ना। अगर आपको यही नहीं पता होगा ना कि आपने कंटेंट बनाना किसके लिए है, तो आप क्या बनाओगे कंटेंट, आपको पता ही नहीं होगा। टॉपिक पता होना चाहिए ना आपको, टॉपिक सब टॉपिक, है ना। अब देखो सबकी नीश अलग अलग होती है ना। जैसे मेरी ये नीश है, तो आपकी क्या नीश है, आप बताओगे कोई। आपकी क्या नीश है, आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, किस पे आप टारगेट करना चाहते हो अपने कंटेंट के थ्रू, आप किस पे टारगेट करना चाहते हो। स्टूडेंट, हाउसवाइफ, ओके। हाउसवाइफ, स्टूडेंट, ओके, हाउसवाइफ, जॉब वाले, ओके, विमेन, ओके, मॉम, स्टूडेंट, अनएम्प्लॉयड, ओके। अनएम्प्लॉयड तो बहुत सारे हैं, थोड़ी देखो नीश, एक नीश होती है, एक बहुत बड़ी नीश होती है। अब जैसे किसी ने बोला विमेन, है ना, तो विमेन भी तो बहुत टाइप की होती है ना। विमेन कितने टाइप की होती है, अगर मतलब सिंपली बोलूं, तो कौन सी विमेन पे करना चाहते हो, है ना। सबसे पहले तो उस पे करना चाहते हो जो जॉब वाली विमेन है, या फिर जो जॉबलेस है है ना, या फिर गर्ल्स स्टूडेंट पे करना चाहते हो, कोई स्टूडेंट हो सकती है ना। लाइक कोई जॉब वाली हो सकती है, कोई मतलब अनएम्प्लॉयड हो सकती है ना, कोई होम मेकर्स हो सकती है, कोई मदर हो सकती है ना। या फिर आपने दिल्ली की विमेन पे फोकस करना है, या फिर आपने जम्मू की विमेन पे फोकस करना है ना। तो आपने ये सबसे पहले सब कैटेगरीज बनानी है। ये एक बड़ी कैटेगरी है, ये एक बड़ा टॉपिक है। टॉपिक के अंदर आपने छोटी छोटी कैटेगरीज बनानी है ना। तो जो भी सबसे पहले आप अपनी बड़े बड़े टॉपिक वाली लिस्ट बनाओ। ठीक है, बड़े बड़े टॉपिक वाली लिस्ट बनाओ कि किस पर आप फोकस करना चाहते हो। उसके बाद उन बड़े बड़े टॉपिक को छोटा छोटा करो कि इस छोटे छोटे टॉपिक पे फिर हम बनाएंगे, है ना। अब देखो कंटेंट कहाँ से मिलता है, कंटेंट सब कुछ इंस्टाग्राम से मिलता है ना। अब जैसे देखो बहुत सारे लोगों ने मुझे अभी यहाँ पे लिखा कि हाउस वाइफ विमेन वाले ज्यादा थे, तो मैं विमेन का बता देती हूँ। मतलब बॉयज बुरा मत मानना आपको भी आपकी तरह का कंटेंट बहुत सारा मिल जाएगा। तो अभी हम थोड़ा सा सर्च करते हैं, ठीक है। अब जैसे देखो हमें चाहिए मदर रिलेटेड कंटेंट, है ना। तो हमने क्या किया, हम यहाँ पे गए, है ना, एंड मैंने कोई हैशटैग डाल दिया, मॉम एंटरप्रेन्योर डाल दिया, जैसे जस्ट जस्ट टेक एन एग्जांपल। ठीक है, अब देखो ये मॉम एंटरप्रेन्योर बहुत बड़ा हैशटैग है। ठीक है, इसमें बहुत सारे आपको मिल जाएंगे लोग, है ना, जो कंटेंट बना रहे होंगे। लेकिन अब आपने यहाँ से इंस्पिरेशन लेनी है कि किस तरीके का कंटेंट आप बना सकते हो। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे सर्च करना शुरू किया। अब देखो यहाँ पे अब ऐसा नहीं कि मैंने सर्च किया तो आपको सारा सब कुछ अच्छा मिलेगा। अब यहाँ पे टाइम लगेगा, ठीक है, थोड़ा सर्च करने में, देखने में, अब स्क्रॉल करना पड़ेगा, स्क्रॉल करना पड़ेगा, ठीक है, स्क्रॉल ढूंढना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे अब देखो जैसे ये एक विमेन है, इससे लिखा हुआ है आई लॉस्ट माई जॉब एंड बिकम अ सिंगल मॉम इन द सेम ईयर। आई, है ना, ये इसने लिखा हुआ है, अपने बच्चे को दिखाया है इसने। दिस $2 प्लान इंस्पायर्ड मी टू क्रिएट अ जनरल, है ना। फिर इसने इसने कुछ बनाया, अपनी जनरल बनाई, तो यहाँ पे इसने इस तरीके से करके बना रखा है। तो आप भी ऐसे कुछ सोच सकते हो कि कैसे कैसे, मतलब मैंने अपनी जॉब छोड़ी, फिर कैसे मैंने घर से बैठ के अपने बच्चे के साथ काम करना शुरू किया। अब देखो जरूरी नहीं कि आपने इंग्लिश में लिखना है, आप इस चीज को हिंदी में भी लिख सकते हो ना। अगर आपको इंग्लिश में अनकंफर्टेबल हो रहा है लिखने में, तो हिंदी में भी लिख सकते हो। मतलब आपका जो कंटेंट है ना, जो आपकी सोच है ना, आपकी थॉट्स है ना, वो लोगों तक जानी चाहिए बस, है ना। बस आपने एक आइडिया ले लिया, ऐसे इसी तरीके से आपने आइडियाज लेने हैं, है ना।
आपने सर्च करना शुरू करना है, ठीक है। अब देखो ये मॉम से रिलेटेड आपको कंटेंट दिखा रही हूँ। अब जैसे देखो ये खाना बना रही है ना। खाना बनाते बनाते इसने कुछ लिख दिया कि आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया व्हाट आई एम मेकिंग फॉर डिनर। मतलब ये तो नॉर्मल सा है, ठीक है, ये मतलब हमसे रिलेटेड नहीं है। तो अब जैसे इसने मॉम्स लाइफ करके दिखा रखा है, राइट। तो अब आपने क्या करना है, इस तरीके से सोचना शुरू करना है गाइस। अब देखो जरूरी नहीं कि यही कंटेंट आपने बनाना है, लेकिन इससे आप क्या कर सकते हो, एक आइडिया ले सकते हो। इससे इसका जो आइडिया वो कॉपी कर सकते हो, है ना। मतलब आपने जरूरी नहीं कि सेम ऐसा ही बनाना है, आपने क्या करना है, कॉपी करना शुरू करना है ना। तो थोड़ा जब तक स्क्रॉल नहीं करोगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा। तो बहुत सारी चीजें स्क्रॉल करनी पड़ेंगी, है ना, देखना पड़ेगा, ठीक है। अब इससे देखो क्या लिखा हुआ है, आर यू लेटिंग योर किड्स डाउन एज अ वर्क फ्रॉम होम मॉम, है ना। रीड कैप्शन, तो इसने यहाँ पे कैप्शन में कुछ कुछ लिख दिया है, देखो, राइट। तो ऐसे करके ना आपने क्या करना है, सर्च करना शुरू करना है। जब आप ऐसे करके देखते हो ना बहुत सारे लोगों को, और जो आपके कॉम्पिटिटर्स होते हैं, है ना, मान लो आप किसी इंडस्ट्री में, आप एक डिजिटल मार्केटर हो, डिजिटल बिजनेस ओनर हो, ठीक है। और आपने देखा कि आपकी तरह ही कोई लोग ऐसे हैं जो डिजिटल बिजनेस कर रहे हैं, डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, है ना। आपने क्या किया, उनको फॉलो कर लिया, और जैसा वो बना रहे हैं कंटेंट, आपने वैसा बनाना शुरू किया। बट लेकिन सेम कॉपी नहीं किया, छोटा सा आइडिया लिया उनसे, है ना। और छोटा सा आइडिया लेके उसको थोड़ा सा इम्प्लीमेंट किया अपने तरीके से, है ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, है ना। आपने क्या करना है, बस उन लोगों से आइडिया लेना है जो अच्छा अच्छा कंटेंट बना रहे हैं। अब ऐसे तो बहुत सारे लोग होंगे ना जो बनाते रहते हैं, होते कि नहीं होते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं ना, जो अच्छा कंटेंट लगता है उसको हम लोग क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो, अब मैं आपको नॉर्मल दिखा रही हूँ, तो मैंने एक हैशटैग करके सर्च किया। इसी तरीके से आप बहुत सारे हैशटैग सर्च कर सकते हो एंटरप्रेन्योर के, है ना, डिजिटल बिजनेस, डिजिटल वर्क, है ना, यहाँ पे आपको बहुत सारे दिख जाएंगे, ठीक है। अब मैं जनरली क्या करती हूँ ना, जो जो ये ट्रेंडिंग कंटेंट होते हैं ना लोगों के, इनको भी मैं सर्च करती हूँ कि इन लोगों के ट्रेंडिंग कंटेंट क्यों हुए हैं। अब आपने रील स्क्रॉल करना पड़ेगा। जब तक आप रील स्क्रॉल नहीं करोगे ना, तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि किस तरीके का कंटेंट ज्यादा वायरल हो रहा है ना। तो मैं ऐसे करके भी सर्च करती हूँ। इस तरीके से मैंने सर्च करना शुरू किया। अब यहाँ पे देखो, अब आप देखो इसने एक पहाड़ बना रखा है इस तरीके से, मतलब इसने कुछ लिख दिया, है ना। अब देखो इस तरीके से, तो आपने कैसे किया ये। अब देखो इसने लिखा है कि पहाड़ी शादी भी लाइक, है ना। तो इस तरीके से आप सोच के कुछ कर सकते हो, बढ़िया बढ़िया कंटेंट बना सकते हो, है ना। अब देखो इसने जैसे पीओवी वाला कंटेंट बना रखा है, बढ़िया सी वीडियो बना के यहाँ पे पीओवी में कुछ लिख दिया है। तो आप देखो इसके इसके वीडियो को कितने सारे व्यूज, कितने सारे लाइक्स मिले हुए हैं, है ना। तो ऐसे करके जब लाइफ ऑफ अ स्मॉल बिजनेस ओनर, आप इस तरीके का कंटेंट बना सकते हो, है ना। जैसे लाइफ ऑफ अ डिजिटल बिजनेस ओनर, आपने अपना पूरा रूटीन दिखा दिया, सुबह से लेकर शाम तक आप क्या करते हो। सुबह उठते हो, ब्रश व्रश करने के बाद, अपनी डेली एक्टिविटीज करने के बाद आप बैठते हो काम करने के लिए, है ना। तो पूरा आप एक डेली रूटीन दिखा सकते हो अपना। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, अगर आप एक मॉम हो, है ना, जैसे आप एक स्टूडेंट हो, है ना, आप पढ़ाई करने जाते हो, आप पहले सुबह उठते हो तो क्या करते हो, सुबह रेडी होके पहले कॉलेज जाते होगे, वहां पढ़ाई करते होगे, तो आपने कुछ कंटेंट वहां पे बना लिया कि आप कॉलेज जा रहे हो, है ना। फिर आप उसके बाद घर आए तो घर आते हुए दिखा दिया कि आप घर कैसे आए, है ना। फिर उसके बाद आप रास्ते में भी, अगर कहीं कॉलेज में भी हो, फ्री टाइम में काम कर रहे हो, आप किसी से बात कर रहे हो, आपने वो दिखा दिया, है ना। फिर आप घर आए, आप ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो, राइट, आप कुछ किसी से सीख रहे हो, बात कर रहे हो, आपने वो छोटे छोटे वीडियोस बना लिए, उसको दिखा लिया कि मेरी डेली रूटीन मेरा इस तरीके से रहता है कि मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ, पढ़ाई के साथ साथ बिजनेस भी कर रहा हूँ। तो इस तरीके का, अगर आप एक मदर हो तो और भी आप काम कर रहे होगे, तो आप इस तरीके से दिखा सकते हो, है ना। तो सोचना पड़ेगा आपने कि कैसे करना है मैंने करके। और जितना ज्यादा आप लोगों की वीडियोस को देखोगे, जितना ज्यादा आप स्क्रॉलिंग करोगे ना, उससे आपका कंटेंट निकल के आता है ना। और एक और चीज बताना चाहूंगी, ये आप सभी लोगों, आप में से मैक्सिमम लोगों को पता होगा, चैट जीपीटी के बारे में पता है आपको। चैट जीपीटी कितने लोगों को पता है, चैट जीपीटी के बारे में। काफी लोगों को पता है ना। तो अभी थोड़ा सा ये खोल के दिखा देती हूँ मैं आपको, ठीक है। एक सेकंड, इसमें कहीं लॉगिन ना करना पड़े, टाइम लगेगा वरना, पर मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। अगर अगर ये खुल जाता है, अभी लॉगिन करना पड़ेगा, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, हाँ मैं एक बार जल्दी से लॉगिन कर लेती हूँ। तो इसमें थोड़ा सा वेट करिए, एक सेकेंड का वेट करिए। ये बहुत अच्छा ऐप है, ये नया एआई टूल आया हुआ है ना। इसको आप यूज कर सकते हो, यहाँ से भी आप बहुत सारा कंटेंट, मतलब हेल्प लेने में आपको काफी मदद मिल जाएगी।
एक सेकेंड, बस हो गया मेरा। ठीक है, अब देखो आप। आ, हाँ जी, एक सेकेंड, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपके सामने। आई होप आप लोगों को मेरी वॉइस क्लियर होगी। जिसके में अब जैसे देखो, ये चैट जीपीटी करके गूगल में डालना। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। फिर आपने अब जैसे कोई भी टॉपिक लेके चलते हैं, है ना। हाउ टू क्रिएट कंटेंट ऑन फॉर डिजिटल बिजनेस ओनर, हाउ टू क्रिएट इंस्टाग्राम। मैं ऐसे लिख रही हूँ बस, ठीक है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पे मैंने डाला, तो अब इसने मुझे कितना सारी चीजें बता दी है। अब देखो यहाँ पे मुझे इसने कितने सारे आइडियाज दे दिए हैं। ये इसने मुझे बहुत सारे आइडियाज दिए हैं। अब देखो इनके आइडियाज को पढ़ते हैं हम लोग, है ना, ये क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, इसने मुझे लिखा कि आप क्या कर सकते हो। सबसे पहले तो सेट क्लियर गोल्स, कि आपने किस तरीके का इंस्टाग्राम, मतलब क्या अवेयरनेस आपने फैलानी है ना, कैसे आपने वेबसाइट ट्रैफिक को इंक्रीज करना है, कैसे आपने प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन करना है, क्या विजुअल्स रहेंगे। अब देखो यहाँ पे कंटेंट स्ट्रैटेजी क्या क्या रह सकती है ना, इसने बता रखा है कि आप कुछ विजुअल्स दिखा सकते हो अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को लेके, है ना। अब प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, अभी हमें प्रोडक्ट का प्रमोशन तो नहीं करना है, लेकिन हम अपने सर्विसेज दिखा सकते हैं, है ना। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिजिटल बिजनेस के फायदे बता सकते हैं, जैसे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम एनीवेयर कर रहे हैं। स्टोरी टेलिंग, देखो स्टोरी टेलिंग, आप अपना खुद के कोई लाइक अपने बारे में, अपने बिजनेस के बारे में, अपने बिजनेस के फायदे के बारे में यहाँ पे कंटेंट बना सकते हो, है ना। यूजर जनरेटेड कंटेंट, आप लोगों के एक्सपीरियंसेस, फॉर एग्जांपल आपके साथ किसी ने बिजनेस स्टार्टअप किया, है ना, तो उसको कैसे कैसे ग्रोथ मिल रही है, वो क्या क्या सीख रहा है, उसके एक्सपीरियंस से रिलेटेड आप कंटेंट बना सकते हो, एजुकेशनल कंटेंट बना सकते हो। आप टिप शेयर कर सकते हो किसी से, कोई ट्यूटोरियल बना सकते हो, है ना, कोई गाइड, हाउ टू गाइड रिलेटेड चीजें आप बना सकते हो। ये सारी चीजें आप कर सकते हो, है ना। कंटेंट का कैलेंडर बना सकते हो, है ना। प्लान यूज पोस्ट, आप जो भी पोस्ट कर रहे हो वो एडवांस में प्लान करो, हैशटैग को यूज करो, इसने पूरा बता दिया है। देखो कि आपने अपने इंस्टाग्राम में जो कंटेंट बनाना है वो कैसे बनाना है, आप अपनी ऑडियंस के साथ एंगेज करो, कोलैबोरेट करो, एड रन करो, सब कुछ इसने बता दिया है कि अगर आप एक डिजिटल बिजनेस ओनर हो तो आप किस तरीके का कंटेंट बना सकते हो। अब देखो मैं यहाँ पे और चीज सर्च करती हूँ, हाउ टू क्रिएट कंटेंट ऑन मदर एंटरप्रेन्योर, है ना, फॉर मदर एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे आया, अब यहाँ पे मैंने डाला, अब यहाँ पे भी मुझे कुछ दे देगा, कुछ आइडियाज अगर मैंने डालने हैं, है ना। अब देखो इसने यहाँ पे बता दिया, पेरेंटिंग टिप्स डाल दिए, हैक्स डाल दिए, वर्क लाइफ बैलेंस, एम्पावरमेंट एंड मोटिवेशन, इसने टॉपिक दे दिया। देखो कि आप क्या कर सकते हो, कि शेयर इंस्पिरेशनल स्टोरीज ऑफ सक्सेसफुल मदर एंड एंटरप्रेन्योर, क्रिएट मोटिवेशनल कोट्स, मैसेज, है ना, हाईलाइट बना सकते हो, वेलबींग, मेंटल वेलबींग, है ना, वर्क लाइफ बैलेंस दिखा सकते हो, आप कुछ टिप्स दे सकते हो, विमेन को इंस्पायर कर सकते हो, पेरेंटिंग टिप्स डाल सकते हो, हैक्स डाल सकते हो, बिजनेस के इनसाइट्स डाल सकते हो, अपने बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप के कुछ टिप्स बता सकते हो, बिहाइंड द सीन्स। अब देखो बिहाइंड द सीन्स वाला कितना अच्छा कंटेंट बन सकता है, मदर वाला, है ना, कि आपने कुछ किया, आप मतलब काम वाम कर रहे हो, वो आपने दिखाया, लेकिन उसके बाद आपने ये भी दिखा दिया कि एक्चुअली मैं कर क्या रही होती हूँ, बच्चे भी संभाल रही हूँ, पीछे घर भी देख रही हूँ, किचन भी कर रही हूँ, मतलब मैं एक बिजनेस वीमेन हूँ, बट एक्चुअली में मैं सारी चीजें एक साथ कर रही हूँ, है ना। तो ये बहुत सारी चीजें आप सोच सकते हो, कम्युनिटी बिल्डिंग से रिलेटेड, प्रोडक्ट एंड ये देखो आपको यहाँ पे बहुत सारे आइडियाज मिल जाएंगे, है ना। अब आपने आइडिया ही देखना है, तो आइडियाज ऑन आइडियाज रिलेटेड टू, इस तरीके से सर्च करो, है ना, कंटेंट ऑन कंटेंट ऑन ऑनलाइन ऑनलाइन बिजनेस डाल दें। इस तरीके से सोचो जरा, है ना, कि कैसे बना सकते हो आप। अब देखो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से पूरा बता देगा, देखो हाउ टू गाइड, ये पूरा दिखा दिया इसने, सक्सेस स्टोरीज, है ना, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, सब कुछ दिखा रहा है, चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस आप बना सकते हो, उस पर कंटेंट बना सकते हो, है ना। इस तरीके से आप सर्च करो, है ना, जितना ज्यादा आप सर्च करोगे, ये तो मैंने आपको कुछ आइडियाज दिए हैं, और इनको इम्प्लीमेंट करना शुरू करो, अपने इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करो। मैं पता है क्या करती हूँ, जब मुझे कोई कंटेंट बनाना होता है ना, तो मैं बहुत रिसर्च करती हूँ, मैं मतलब बहुत नीचे नीचे जाके देखती हूँ, लोगों की रील देखती हूँ। इसका नाम है चैट जीपीटी, ये ऐप नहीं है,
ये आप सीधे वेबसाइट में जाके भी कर लोगे, क्योंकि अगर आप ऐप इंस्टॉल करोगे ना तो उसमें 3 ही फ्री होते हैं बस, फिर आपसे वो पेमेंट मांगता है। तो आप गूगल में जाके करो, चैट जीपीटी करके डालना, ये एक एआई टूल है, यहाँ पे भी आपको बहुत सारे आइडियाज वो दे देगा। ठीक है, तो जैसे जैसे आप इसको सर्च करोगे ना तो आपको यहाँ पे बहुत सारे आइडियाज मिल जाएंगे, और इनको इम्प्लीमेंट करना शुरू करो, है ना। और जितना ज्यादा आप इम्प्लीमेंट करोगे उतने ज्यादा आपको रिजल्ट्स आएंगे। प्लस आपने क्या करना है, अब देखो अपनी प्रोफाइल में काफी सेलेक्टिव कंटेंट डालना है, ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के डाल दे रहे हो। आप एक डिजिटल बिजनेस ओनर हो, तो आप आई मीन आप उसका मतलब समझते हो, आप एक डिजिटल बिजनेस ओनर हो तो आपकी प्रोफाइल में जो कंटेंट होना चाहिए ना, वो एक डिजिटल बिजनेस ओनर की तरह होना चाहिए, है ना। आपने ऐसे नहीं कि कोई भी कॉपी पेस्ट करके कुछ भी कंटेंट कहीं से डाल दे रहे हो, ऐसा नहीं डालना, बहुत सोच समझ के डालना है। अच्छा हाँ, नॉर्मल अकाउंट को बिजनेस अकाउंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं जल्दी से बता देती हूँ, फिर इसके बाद हम लोग मीटिंग को एंड करेंगे। जो नेक्स्ट मीटिंग लेंगे फिर मैं थोड़ा सा आपको रील एडिटिंग की टिप्स वगैरह समझा दूंगी। आप यहाँ पे जाएंगे सेटिंग्स में, ठीक है। यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करिएगा, यहाँ पे आपको दिखता है एक ऑप्शन, अकाउंट सेंटर में होता है, वो कहाँ पे होता है मैं भूल गई, काफी टाइम हो गया मुझे करे हुए। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ये होता है आपका, 1 सेकेंड, सीधे ही दिखता है यार, प्रोफाइल में ही दिखता है डायरेक्ट। आप यहाँ पे जाओगे ना तो यहाँ पे दिखता है आपको, प्रोफाइल कन्वर्ट करके आता है ऑप्शन, शो नहीं कर रहा अभी मुझे। अकाउंट प्राइवेसी नहीं, यहाँ पे नहीं होता। आप जैसे खोलोगे ना तो वो दिखाएगा आपको, मतलब हाँ बिजनेस, हाँ जैसे आप यहाँ पे जाओगे ना देखना आपको दिखाएगा, यहाँ पे अकाउंट पे स्विच टू अकाउंट करके ऑप्शन आएगा आपको। आप जैसे खोल के देखोगे ना, यही कहीं मेरा ऑलरेडी अकाउंट बिजनेस अकाउंट ही है ना, तो आपको दिखाएगा वहां पे स्विच टू अकाउंट करके। अभी पता नहीं दिखा नहीं रहा मुझे यहाँ पे, है ना। तो वहां पे आप देखोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपका अकाउंट चेंज हो जाएगा, राइट। मैं आपको भेज दूंगी, इसका एक वीडियो है मेरे पास, आई विल शेयर कि कैसे करना है करके, क्योंकि अभी मीटिंग का टाइम खत्म हो गया है एंड 9 बजे से हमारी दूसरी मीटिंग है। तो अभी हम इस मीटिंग को यहीं पे एंड करते हैं, एंड आई होप आप लोगों ने काफी सारी चीजें सीखी होंगी आज के मीटिंग में, एंड अपनी प्रोफाइलिंग आप और अच्छी करोगे इंस्टाग्राम की, और काफी सारी जो टिप्स हैं इनको जो मैंने आज बताए आपको इसको इम्प्लीमेंट करोगे, एंड अपनी प्रोफाइल को और अच्छा बनाओगे, ताकि आप इंस्टाग्राम में बहुत अच्छा सा बिजनेस कर सको और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंस्पायर कर सको। ठीक है, तो अभी हम इस मीटिंग को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, गुड इवनिंग टू ऑल, टेक केयर।